हाँ प्रतीक्षा, अनम्यूट योरसेल्फ। प्रतीक्षा, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। यस मैम। हाँ बोलो, क्या प्रॉब्लम है? मैम आप कही थी कि देशों के नाम पुल्लिंग में होते हैं मैम, लेकिन उसमें श्रीलंका स्त्रीलिंग होता है। हाँ श्रीलंका। तो मैं क्या बोल रही थी, कुछ ऐसे जैसे मैं नदियों में सारी नदियां, मोस्टली नदियां जो हैं कि स्त्रीलिंग होती हैं, और एक दो ऐसे एक्सेप्शनल होते हैं, अपवाद में होते हैं जो कि पुल्लिंग में होते हैं। ठीक उसी प्रकार से मैक्सिमम जो कंट्रीज नेम है, मैक्सिमम जो देश हैं वो पुल्लिंग होते हैं, और इक्का दुक्का जो एक्सेप्शनल अपवाद में है वो स्त्रीलिंग होते हैं। मैंने बोला था कि अपवाद में कुछ चीजें अपवाद में होती हैं, एक दो नाम जो कि चेंज हो जाता है। यस। हाँ, मैं पहले एक्सप्लेन की थी कि कुछ अपवाद होते हैं, एक्सेप्शनल होते हैं, ठीक है। और कुछ किसी को यस मैम। किसी को कुछ पूछना है बेटा, अपना हाथ उठा सकता है ताकि मैं समझ जाऊं। ओके ठीक है, मेरा ये लेसन भी कंप्लीट हो गया है। अब मैं ओरल टेस्ट लेना चाहूंगी ताकि आप लोगों ने कितने दिल से इसको सुना है, मेरी बातों को, लेसन 1 से लेके और लेसन 4 तक, उसका जितना भी एक्सरसाइज है, जितना भी मैंने एक्सप्लेन किया है, मैं पूछना चाहूंगी। रेडी हो आप लोग? यस मैम। बेटा यस मैम। मैं 1 बाय 1 पूछूंगी। आदर्श कुमार, अनम्यूट योरसेल्फ। आदर्श कुमार। आदर्श, आर यू रेडी? यस मैम। यस मैम। ओके। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज? भाषा किसे कहते हैं? भाषा की परिभाषा बताइए मुझे आदर्श कुमार। मैम भाषा किसे कहते हैं? बोलकर या लिखकर अपने विचार को व्यक्त करना भाषा का माध्यम, क्या ये व्यक्त करने का। खिचड़ी पका रहे हो? आराम से, नो कोई मैम। तेजी नहीं है, एकदम सोच के बोलिए, कोई तेजी नहीं है, लेकिन चीटिंग बिल्कुल नहीं करना है। बुक्स और कॉपीज क्लोज कर दीजिए, खुद को चेकआउट करना है। खुद को चेकआउट करना है कि आपने कितना सुना है, आपने कितना पढ़ा है, आपने कितना लर्न किया है। अपनी कॉपीज और बुक्स क्लोज कर लीजिए। हाँ, अब बताइए भाषा किसे कहते हैं? बोलकर या लिखकर अपने विचार को व्यक्त करना का माध्यम भाषा कहलाता है। ओके गुड। ये बताइए भाषा कितने प्रकार के होते हैं? मैम 2। कौन कौन से? मौखिक भाषा और लिखित भाषा। वेरी गुड। ये बताइए रेडियो, रेडियो किसके अंतर्गत आता है? मौखिक के अंतर्गत या लिखित के अंतर्गत? मैम मौखिक। ओके गुड। ये बताइए न्यूज़पेपर, जो अखबार होता है, न्यूज़पेपर होता है, वो किसके अंतर्गत आएगा? लिखित या मौखिक? मैम लिखित। ओके वेरी गुड। ये बताइए व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण से हम शुद्ध बोलना और लिखना और पढ़ना समझना व्याकरण उसे कहते हैं। ठीक है, सही कर रहे हो, लेकिन सेंटेंसेस इधर के उधर हो जा रहे हैं, कोई नहीं, पकड़ रहे हो, अच्छी बात है। भारत की सबसे पुरानी भाषा, प्राचीनतम भाषा कौन सी है? भारत की सबसे पुरानी भाषा? हाँ, आप इधर उधर क्यों देख रहे हो? आप मेरी साइड देखो, इधर उधर नहीं देखना है। डोंट लुक हियर एंड देयर। मेरी साइड देखोगे तो मुझे पता चलेगा कि आप ईमानदारी से बता रहे हो, अदरवाइज इधर उधर देख रहे हो, मुझे डाउट हो रहा है कि आप कहीं देख रहे हो।
मैम नहीं पता। ओके, मैं बता देती हूँ। भारत की सबसे पुरानी भाषा संस्कृत है, ठीक है। मैक्सिमम ऐसी भाषाएं हैं जो संस्कृत से ली गई हैं, जैसे में हमारी हिंदी भाषा भी संस्कृत से ली गई है। क्लियर? सब लोग सुनिए यस मैम। ध्यान से। ये क्वेश्चन फिर दोबारा मैं रिपीट कर सकती हूँ किसी और से भी, तो फिर से मैं बता देती हूँ। भारत की सबसे प्राचीनतम भाषा, भारत की सबसे पुरानी भाषा क्या है? संस्कृत है। क्लियर? अब हमारा यस नेक्स्ट मैम। क्वेश्चन है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस उसमें बहुत रट्टा लगवाए थे आप लोगों से। किस मंथ में किस डेट को मनाया जाता है हिंदी दिवस? आदर्श जल्दी से रिमाइंड करिए बेटा, डोंट टेक माय टाइम। मैम नहीं पता। ओके, मैं बता दे रही हूँ। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। कुछ याद आया? यस मैम। 14 सितंबर। कब हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर। 14 सितंबर को। ओके, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है आदर्श? हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? अभी कल भी मैं उस चीज को रिपीट की थी। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? मैम रोमन में। तो अंग्रेजी किस लिपि में लिखी जाती है? जल्दी करिए आदर्श। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है और अंग्रेजी किस लिपि में लिखी जाती है? अब रोमन आपने बता दिया, तो बताइए अंग्रेजी किस लिपि में लिखी जाती है? मैम रोमन। तो हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? मैम बोलो जल्दी बोलो। मैम नहीं पता। सामने होते ना तो ऐसे लगाते। देवनागरी हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में, ठीक है। बाकी स्टूडेंट्स, जिससे नहीं पूछा जा रहा है, मेरी क्वेश्चन को समझते जाइए, सुनते जाइए, क्योंकि ये क्वेश्चन दोबारा से पुट आउट कर सकती हूँ मैं। अब बताइए, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं आदर्श? वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? मैम दो। कौन कौन से? मैम स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन, गुड। वर्ण कितने होते हैं? मैम वर्ड। हाँ, जल्दी जल्दी रिप्लाई फास्ट। मैम 7। वर्ण 7। जल्दी 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 दिमाग को खंगालो, अपना दिमाग को जल्दी खंगालो, जैसे कपड़ा खंगालते हो। मैम वर्ड माला। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण दो प्रकार के होते हैं ना, जिसमें स्वर और व्यंजन होता है, ठीक ना? यस मैम। तो ये बताइए, स्वर कितने होते हैं? मैम स्वर 11। मैम 11। और स्वर कितने प्रकार के होते हैं? मैम स्वर तो 11 हो गए, लेकिन उनके प्रकार कितने होते हैं? स्वर के प्रकार मैम भेद। हाँ, मैम 3। कौन कौन से? ह्रस्व स्वर, प्लतु स्वर, दीर्घ स्वर। प्लतु स्वर नहीं, प्लुत स्वर। प्लुत स्वर। ये बताइए हमको, वर्ण विच्छेद तो मैं बहुत अच्छे तरीके से समझाई थी। वर्ण विच्छेद कर लेते हो? यस मैम। यस मैम। चलिए, मैं लिखती जा रही हूँ, आप बोलते जाइए, मैं यहाँ लिखती जाऊंगी। यस मैम। चलिए, क्या लिखा हुआ है ये? मैम राजा। इसका वर्ण विच्छेद करते जाइए, बताते जाइए।
मैम रा आ रा र या रा, क्या बोल रहे हो? मैम रा 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 ये यस ये नो बोल मैम रहे रा हो? रा नो मैम क्या बोल रहे हो? यस मैम रा ये या आ, क्या बोल रहे यस हो? मैम ये मैम रा जो मैम आप लिखी हैं। हाँ, ऐसे ही लिखें या फिर इसको आधा करें, क्या करें? मैम ऐसे ही। अच्छा, फिर मैम आ तो जब आ लिख रहे हो तो ये फिर ये पूरा रा कैसे होगा? कोई भी व्यंजन बिना स्वर के नहीं लिखा जा सकता है। तो रा में आ भी जुड़ा हुआ है और आ भी जुड़ा हुआ है, कैसे पॉसिबल है? ये कैसे पॉसिबल है? अगर आप इसको हाफ नहीं करते हो, आधा नहीं करते हो, तो उसमें आ और आ ये दोनों कैसे जुड़ सकता है? आदर्श यस मैम बताइए क्या होगा, ये पूरा रा होगा या आधा रा होगा? मैम आधा रा। तो जो नीचे इसके मार्क लगे हैं, जो चिन्ह लगा है, इसको हम क्या बोलते हैं? ये जो मार्क हमने लगाया है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हमने क्या बताया था? किसी भी अक्षर के नीचे ये जो तिरछी रेखा लगी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? जल्दी बताइए। आदर्श लापरवाही हो रही है बेटा, मैं क्या समझूं? आप नहीं पढ़ रहे हो या फिर मैं अच्छा नहीं पढ़ाई? इन दोनों में से कुछ एक होगा ना। मैं क्या समझूं? आप पढ़े नहीं हो या फिर मैंने पढ़ाया नहीं है? इन दोनों में से मैं क्या समझूं बेटा, आप खुद बताओ। आदर्श यस मैम बताइए, आप नहीं पढ़े हो या फिर मैंने पढ़ाया नहीं है? हाँ, मैम पढ़ी नहीं मैम पढ़ा नहीं। पढ़ा नहीं हूँ। तो ये अच्छाई है कि बुराई है? अपनी क्वालिटी बता रही हो, अपनी क्वालिटी बता रहे हो। किसी भी अक्षर के नीचे जो ये तिरछी रेखा लग जाती है, जो ये मार्क लग जाता है, वो उसको हम हलंत कहते हैं। क्या बोलते हैं? हलंत। हलंत। हाँ, अब बोलते जाओ, आगे बोलो। मैम मैम जा जा लिख दूं? ध्यान से बोलो। यस मैम आधा जा कि पूरा जा? मैम पूरा जा। पूरा जा। सामने होते तो तुमको थप्पड़ लगाते। अब बोलो। मैम हाँ, आ सही है? क्या ये सही है? यस बिल्कुल गलत। मैं बार बार बोल रही हूँ, किसी भी व्यंजन को लिखने के लिए हमको स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। किसी भी व्यंजन को लिखने के लिए हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। तो क्या हम एक ही व्यंजन को लिखने के लिए दो स्वर का यूज करेंगे? एक ही व्यंजन है, ये ज है, इसको हम लिखने, इसमें अब ये पूरा तुमने ज लिखवा दिया, तो इसमें ये जब पूरा ज लिखे हो तो ये तो इसमें अ ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, तो अ प्लस आ ये कैसे दोनों एक साथ कैसे जोड़ोगे? ये तो फिर दोनों अलग अलग हो जाएगा। किसी एक ही व्यंजन के साथ दो स्वर कैसे जुड़ सकता है बताइए? जब ये आधा ज लिखोगे तब ना ये स्वर स्वर रहित हो जाएगा। जब ये तुमने पूरा ज लिखवाया है तो ये तो स्वर सहित है, इसके साथ स्वर जुड़ा हुआ है। वही अगर मैं आधा ज कर दूं तो ये स्वर रहित हो जाएगा, मीन्स क्या स्वर नहीं है। इसी वजह से मैंने यहाँ पर स्वर लगाया है। ये आपका सही होता है। अब दूसरा मैं पूछ रही हूँ, वो गलत बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। आदर्श समझ जाओ। चलिए सेकंड मैं पूछ रही हूँ, बताते जाओ। चलिए
आदर्श यस मैम। क्या लिखे हैं ये? माखन। चलो इसका वर्ण विच्छेद करो, जल्दी जल्दी बताते जाइए। मैम माँ। हाँ, माँ। केयरफुली बोलिए। माँ या मैम आधा माँ? आधा माँ। आधा माँ। बोलते समय ध्यान दीजिए कि आप क्या बोल रहे हैं। हाँ, देन मैम आ। ओके, गुड। देन मैम खा। फिर आप कुछ फॉल्ट कर रहे हो, ध्यान से बोलो। बोलते टाइम में ध्यान दो कि आप क्या बोल रहे हो। मैम खा। खा, सही बोल रहे हो? मैम खा। सही बोल रहे हो? सही बोल रहे हो? यस मैम। आगे बोलो। मैम ना। ना। यस मैम। हो गया। मीन्स कि ऐसे ही ना बोल दूं और लिख दूं माँ धन ख धन न, ऐसे ही ना लिख दो। ये वर्ण विच्छेद है, ये वर्ण विच्छेद है। जल्दी बोलिए। जैसे में राजा को लिखने के लिए आपने स्वर और व्यंजन एक साथ जोड़ा है, जैसे में आधा र और प्लस आ, आधा र प्लस आ जोड़ोगे तो रा हो गया। देन आधा ज और आ जोड़ोगे तो जा हो गया, राजा हो गया। देन ठीक उसी प्रकार से आधा माँ प्लस आ बराबर माँ, फिर आधा ख, आधा ख और अ, ख पूरा ख हो जाएगा। देन आधा न प्लस अ पूरा न। क्या नहीं समझ में आ रहा है आदर्श? क्या नहीं समझ में आ रहा? अब आ गया? यस अब आया? चलो एक और बताओ। चलिए बताइए। मैम आधा माँ। हाँ, गुड। देन टेल मी फास्ट आदर्श। मैम आ, मात्राएं तो ध्यान दीजिए, म पे कौन सी मात्रा है? मैम ओ की मैम ओ रहेगा। ओ। ओ। देन others reply fast, don't take my time. मैम आधा सा। Good. Then मैम आ। मैम very आ। good, very good. Then मैम माँ आधा माँ। very good. Then मैम आ। good. अब समझ में आया? आप कर लोगे? यस मैम। चलो एक लास्ट बता दो ताकि मैं क्लियर हो जाऊं कि आपको वर्ण विच्छेद आ गया। एक लास्ट है, बताइए। मछली, जल्दी बताइए फटाफट। मैम आधा माँ। गुड। देन मैम आ। गुड। देन मैम आधा छा। गुड। हाँ। देन आ। मैम आ। देन मैम ला। मैम आधा ला। गुड। देन मैम ई। कौन सी ई? मैम बड़ी ई। वेरी गुड। मैं अब श्योर हो गई हूँ कि आपको वर्ण विच्छेद करने आ गया है। वेरी गुड। लेकिन हाँ, मैं चाहूंगी कि आप इसको प्रैक्टिस करिए ताकि आप और कॉन्फिडेंटली बोल सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, संज्ञा किसे कहते हैं? आदर्श, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नाउन?
किसी भी वस्तु, व्यक्ति या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ओके, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? मुख्य रूप से संज्ञा के कितने भेद होते हैं? मैम 3। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। ताजमहल क्या है, व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक है? ताजमहल मैम जातिवाचक। ताजमहल, कई सारे ताजमहल हैं। आदर्श? मैम व्यक्तिवाचक। जादूगर, जादूगर क्या है, व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक है? मैम व्यक्तिवाचक। जादूगर, कोई एक ही जादूगर है? मैंने उस जादूगर का नाम बोला है क्या कि फलाना जादूगर? जादूगर तो कोई भी हो सकता है, व्यक्तिवाचक कैसे हो सकता है बताइए, एक्सप्लेन करिए कि व्यक्तिवाचक कैसे हुआ जादूगर। मैम जातिवाचक। पहेली बुझा रहे हो, पजल है, पजल है, ये नहीं तो वो नहीं तो ये, हाँ पजल है। मैम आप बता देंगे। अब बताइए मुझे, खेल, खेल क्या है, व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक है? मैम जातिवाचक। ओके गुड। हॉकी? मैम व्यक्तिवाचक। वेरी गुड। चलिए बताइए, सुंदरता, सुंदरता कौन सा क्या है, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है या जातिवाचक है? सुंदरता मैम भाववाचक। मैम भाववाचक। वेरी गुड, वेरी गुड। अब बताइए मुझे, लिंग किसे कहते हैं? मैम शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति, स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। पुरुष जाति या स्त्री जाति का, है ना, पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। ओके, ये बताइए मुझे, तोता, तोता जो है सदैव किस में प्रयोग किया जाता है, स्त्रीलिंग में या पुल्लिंग में? सदैव, हमेशा तोता किस में प्रयोग किया जाता है? पुल्लिंग। पुल्लिंग में। मैम पुल्लिंग। ओके गुड। अगर उसको स्त्रीलिंग करना होगा तो आप क्या करोगे? क्या मैम मादा। वेरी गुड, मैम मादा। ओके ओके गुड। आई एम वेरी हैप्पी आदर्श, लेकिन हाँ थोड़ा सा वर्ण विच्छेद कर लो, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने रिप्लाई किया। ओके नेक्स्ट, सार्थक सिंह, अनम्यूट योरसेल्फ। सार्थक, सार्थक सिंह, अनम्यूट योरसेल्फ। सार्थक मेरी आवाज सुन पा रहे हो बेटा? सार्थक। प्रत्यक्षा, अनम्यूट योरसेल्फ। प्रत्यक्षा, प्रत्यक्षा, अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। आर यू रेडी फॉर ओरल टेस्ट? यस मैम। ओके, लिखित भाषा किसे कहते हैं? प्रत्यक्षा, लिखित भाषा किसे कहते हैं? लिखकर अपने भाव को प्रकट करने को लिखित भाषा कहते हैं। ओके गुड। ये बताइए, टीवी, टीवी टेलीविजन क्या है, लिखित भाषा के अंतर्गत आएगा या मौखिक भाषा के अंतर्गत आएगा? टेलीविजन मैम मौखिक भाषा के। ओके गुड गुड गुड, वेरी गुड। ये बताइए, भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को राजभाषा कब घोषित किया गया? मैम 14 सितंबर। मैम 14 सितंबर। ईयर बताइए बेटा, वो तो हिंदी दिवस है। 1949। 1949। वेरी गुड वेरी गुड। ये बताइए, जापान में कौन सा लैंग्वेज यूज किया जाता है? जापान में कौन सी भाषा यूज की जाती है? जापानीज। जापानी, ओके गुड। लिपि किसे कहते हैं? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्क्रिप्ट? लिपि किसे कहते हैं? भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। एक्सीलेंट। ये बताइए,
पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? गुरुमुखी। गुड गुड गुड। भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है प्रतीक्षा? सबसे प्राचीन, सबसे पुरानी भाषा? संस्कृत। संस्कृत। उड़ीसा में कौन सी भाषा बोली जाती है? उड़िया। उड़िया। गुड। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला किसे कहते हैं? रिमाइंड करिए, क्या मैंने क्या लर्न कराया था? वर्णों को तोड़ करके वर्णमाला में उसका छुपा हुआ है। हाँ बताइए प्रतीक्षा। वर्णों के व्यवस्थित समूह को या वर्णों के क्रमबद्ध सीक्वेंस, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। फिर से बताइए। प्रतीक्षा म्यूट हो गई हो बेटा, अनम्यूट करो। प्रतीक्षा आप म्यूट हो गई हो, अनम्यूट करो। प्रतीक्षा अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। फिर से बताइए, रिपीट करिए, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। गुड। ये बताइए, वर्णमाला या वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? मैम दो। कौन कौन से? स्वर व्यंजन। मैम स्वर व्यंजन। ओके गुड। व्यंजन कितने होते हैं? मैम 33। हाँ, आप बता सकते हो व्यंजन किसे कहते हैं? मैम जिन वर्णों को बोलने के लिए स्वर की आवश्यकता पड़ती है उसे व्यंजन कहते हैं। हाँ गुड। स्वर कितने प्रकार के होते हैं प्रतीक्षा? मैम 3। कौन कौन से? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर में कौन कौन आता है? ह्रस्व स्वर में कौन कौन सा आता है? कितने आते हैं और कौन कौन से आते हैं? मैम ह्रस्व स्वर में कौन कौन से आते हैं और कितने आते हैं? मैम जिन स्वरों को बोलने के लिए सबसे कम नहीं बेटा, मैं क्या पूछूं? मैं ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं ये मैं नहीं पूछ रही। मैं पूछ रही हूँ कि ह्रस्व स्वर के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं स्वर और कितने होते हैं? काउंटिंग बताओ। 2 3 4। मैम अ, छोटी ई, छोटा ऊ, और री। मैम 4 होते हैं, री होता है। गुड गुड। अब मुझे बताइए, संज्ञा किसे कहते हैं? किसी भी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी और स्थान के नामों को संज्ञा कहते हैं। वेरी गुड। संज्ञा मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? संज्ञा कितने भेद हैं मुख्य रूप से? कौन कौन से? मैम 3। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। हाँ। किताब, किताब क्या है बेटा? व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक है? जातिवाचक। रामायण, रामायण क्या है? व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक है? मैम 3। व्यक्तिवाचक। 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 ये बताइए, भारत, भारत क्या है? व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक है? मैम व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक। मुझे ये बताइए, पानी, पानी जो है द्रव्यवाचक है या समुदायवाचक है? पानी। इन तीनों के अलावा हमने दो और बताया था, द्रव्यवाचक और समुदायवाचक, जिसमें
पानी क्या है, द्रव्यवाचक है या समुदायवाचक है, समुदाय या समूहवाचक है? पानी, वाटर। पानी जो है द्रव्य है या समुदाय या समूह है? मैम द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक। वेरी गुड, वेरी गुड। ये बताइए मुझे लिंग किसे कहते हैं? मैम जिस संज्ञा शब्द से पुरुष जाति और स्त्री जाति का पता चले उसे लिंग कहते गुड। हैं। गंगा क्या है बेटा, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? मैम क्या? गंगा क्या है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? मैम पुल्लिंग। गंगा। मैम स्त्रीलिंग है। हाँ, ये बताइए हाथ, कल मैं हाथ का एक्सप्लेन की थी, हमारा जो हाथ है वो क्या है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? मैम पुल्लिंग। पुल्लिंग है। हाँ, हाथ टूट गया, ना कि हाथ टूट गई। मूछ, मूछ स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? मैं कल बताई थी, मूछ क्या है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? मैम स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग है। हाँ, लड़का का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? प्रत्यक्षा, लड़का। लड़की। लड़की। गुड। वर्ण विच्छेद करने आता है ना? यस मैम। चलिए, मैं लिख रही हूँ, आप बोलते जाइए। क्या है ये? चेहरा। चेहरा। चलिए वर्ण विच्छेद करिए इसका। आधा च गुड। हाँ, देन प्लस ए प्लस ए प्लस ए। वेरी गुड। हाँ, प्लस आधा ह गुड। हाँ, अ हाँ, गुड। आधा र वेरी गुड। हाँ, प्लस आ प्लस आ। करेक्ट, एकदम सही है। अब बताइए आप, नाखून, नाखून का विच्छेद करिए। यस मैम। हाँ, बोलिए। आधा न गुड। प्लस आ वेरी गुड। प्लस आ हाँ, प्लस आधा ख हाँ, प्लस बड़ा ऊ वेरी गुड। हाँ, प्लस आधा न प्लस अ। गुड, ये भी करेक्ट है। एक और बता दीजिए। धोबिन। चलिए इसका बताइए। आधा ध गुड। प्लस ओ वेरी गुड। हाँ, प्लस आधा ब वेरी गुड। प्लस छोटी ई वेरी गुड। हाँ, प्लस आधा न प्लस अ। एक्सीलेंट, कीप इट अप बेटा, आई एम वेरी हैप्पी। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स किया आपने। थैंक यू मैम। ओके, वेलकम। शिवांगी, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। शिवांगी, अनम्यूट योरसेल्फ। शिवांगी, Yes, ma'am. आर यू रेडी? Yes, ma'am. ओके,
लिखित भाषा किसे कहते हैं शिवांगी? मैम जो लिख कर अपने बात को प्रकट करते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं। ओके, गुड। भाषा किसे कहते हैं? लिखकर या बोलकर अपने बातों को प्रकट करते हैं उसे भाषा कहते हैं। व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण किसे कहते हैं बेटा? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ग्रामर? नहीं मालूम है। क्यों बेटा? अच्छा यह बताइए, हमने बोला कि शिवांगी बोल रहा है, मैं बोलूं शिवांगी बोल रहा है, इज इट करेक्ट और नॉट? हाँ, तो ये क्या है बताइए, ये क्या, अगर हमको अगर आप बता दिए कि ये गलत है, ये सेंटेंस गलत है, तो आप कैसे समझे कि ये सेंटेंस गलत है? किसके द्वारा समझे हो? किसके द्वारा समझे हो कि ये सेंटेंस गलत है, ये वाक्य गलत है? व्याकरण के द्वारा। तो आप मैंने आपको हेल्प दे दिया, हिंट दे दिया, अब आप बोलिए कि व्याकरण किसे कहते हैं? मैं किसी वाक्य को गलत ही लिख रही हूं, गलत बोल रही हूं, गलत पढ़ रही हूं, ठीक है, तो वो किसकी कैसे मुझे पता चलेगा कि मैं गलत